न्यूज इंडिया आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जी हां, पीएफआई पर 5 साल का बैन, क्योंकि गृह मंत्रालय का यह बड़ा फैसला सामने आया है कि अब पीएफआई पर 5 साल का बैन जो है वो लगा दिया गया है। और सिर्फ पीएफआई पर ही नहीं बल्कि पीएफआई से जुड़े जितने भी संगठन है उन तमाम संगठनों पर पाबंदी जो है वो लगा दी गई है। दरअसल टेरर लिंक के सबूत मिले थे और वो सबूत मिलने के बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है कि पीएफआई पर 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई है। और न सिर्फ पीएफआई पर बल्कि इससे जुड़े जितने भी संगठन है उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो टेरर लिंक के सबूत मिले, उन सबूत मिलने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पीएफआई पर 5 साल का लिए बैन जो है वो लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि अब पीएफआई और पीएफआई से जुड़े जितने संगठन है वो 5 साल के लिए बैन किए जा रहे हैं। तो गृह मंत्रालय का ये बड़ा फैसला, पीएफआई पर 5 साल का बैन जो है वो लग चुका है। और साथ ही साथ जो भी तमाम संगठन थे जिनका भी ताल्लुक पीएफआई से था उन तमाम संगठनों पर पाबंदी लगा दी गई है। तो 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। टेरर लिंक के सबूत इन लोगों से मिल रहे थे, उन्हीं वो सबूत मिले। सबूत मिलने के बाद इस कार्रवाई को किया गया है और सबूत मिलने के बाद गृह मंत्रालय एक्शन में आया और एक्शन में आते हुए पीएफआई पर 5 साल का बैन जो है वो लगा दिया गया है। तो देश भर में पीएफआई पर बैन के बाद प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई हैं। कोई सरकार की इस कार्रवाई को मुस्लिम विरोधी बता रहा है तो कोई इसे जायज ठहरा रहा है। कॉन्फ्रेंस कर करके, धर्म संसद बुला करके दूसरी कम्युनिटी के लोगों को संगठित करने की बात करते हैं और मुसलमानों के खिलाफ उकसाते हैं और ये कहते हैं कि अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि यति नरसिंहानंद जैसे लोग अलीगढ़ आकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ और मदारिस इस्लामिया के खिलाफ बाकायदा बयानबाजी करते हैं और वो ये कहते हैं कि इन लोगों को निकाल बाहर करके डिटेंशन सेंटर में भेज देना चाहिए। तो सरकार को मैं समझता हूँ कि इन जैसे लोगों पर भी बाकायदा प्रतिबंध लगाना चाहिए और ये जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से ये लोग एसोसिएट हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, आपसी एकजुटता सबसे टॉप पे हो। क्योंकि सिर्फ एक स्लोगन है इस सरकार का, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। लिहाजा सरकार इस पर खरी उतरेगी इस उम्मीद के साथ कि हम देश की सुरक्षा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। असामाजिक गैर कानूनी गतिविधियां लगातार जारी थीं। सरकार के जो विभिन्न जांच एजेंसियां हैं लगातार उनकी पड़ताल कर रही थीं, लगातार गिरफ्तारी हो रही थी। लेकिन जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, विभिन्न दस्तावेज मिले हैं, उन आधार पर गृह मंत्रालय ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने निर्णय लिया है। पूरे प्रदेश के लोगों ने, देश के लोगों ने सराहना की है। प्रातःकाल से ही बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से और देश के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। तो पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन जो है वो लगा दिया गया है। अब ऐसे में इससे जुड़ी अहम जानकारियां क्या है, आइए जल्दी से कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, उनके जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश हम यहां पर करते हैं कि पीएफआई को 5 साल के लिए बैन किया गया। दरअसल आपको बता दें कि जो आरोप है पीएफआई पर वो ये है कि नौजवानों को मौत की मशीन बनाना, जो नौजवान है उनको मौत की मशीन बनाया जाता था। अगला आरोप जो है वो ये है कि गरीब नौजवानों का ब्रांड वॉश करने का काम पीएफआई जो है वो कर रही थी। इसके अलावा 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना इनका मकसद था। जो पीएफआई के सदस्य उनका कार्यकर्ता, उनका मकसद ये था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का जो पूरा नाम है वो ये है। और इसके अलावा आपको हम बताएं कि जिसकी स्थापना जो हुई थी वो 17 फरवरी 2007 को इसकी स्थापना हुई थी। पीएफआई को हम बता रहे हैं कि पीएफआई को आप जानिए कि कब इसकी स्थापना हुई, क्या इसका पूरा नाम है और कितने राज्य में ये एक्टिव है। तो ऐसे में 23 वो राज्य हैं जहां पर पीएफआई जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव है। इसका अध्यक्ष कौन है वो आप समझिए, OMA सलाम जो है वो इसके पीएफआई के अध्यक्ष हैं। तो पीएफआई को हम बता रहे हैं कि कब इसकी स्थापना हुई, कौन इसका अध्यक्ष है और इसके अलावा कितने राज्यों में ये एक्टिव है। और साथ ही साथ आपको हम बताएं कि दंगों की साजिश में पीएफआई का नाम कब आया। दरअसल 16 अप्रैल 2022 को दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगा हुआ था, उसमें सक्रियता भूमिका जो थी वो निभाई गई पीएफआई की तरफ से। इसके अलावा 10 अप्रैल 2022 को खरगोन हिंसा में भी पीएफआई के सदस्यों का नाम आया। पीएफआई से सीधा कनेक्शन जो था इस हिंसा का जोड़ करके देखा गया। इसके अलावा जब 2 अप्रैल 2022 को करौली में दंगा हुआ तो वहां पर भी पीएफआई की एंट्री जो थी वो इस पूरे केस में हुई। तो दंगों की साजिश में भी पीएफआई कहां-कहां एक्टिव हुआ। मार्च 2022 की अगर हम बात करें तो कर्नाटक हिजाब पर जमकर हंगामा हुआ।
हुआ था, आपको याद है, तो उसमें भी पीएफआई की तरफ से तमाम कार्यकर्ता जो थे वो एक्टिव नजर आ रहे थे कर्नाटक में हिजाब पर हंगामे को लेकर। तो सितंबर 2020 की बात करें तो हाथरस में लोगों को भड़काने का आरोप जो था वो पीएफआई के सदस्यों पर लगा था कि हाथरस में जो कांड हुआ उसमें पीएफआई के जो सदस्य हैं वो लोगों को भड़का रहे हैं। इसके अलावा फरवरी 2020 में दिल्ली दंगा, जिसमें अहम भूमिका पीएफआई के सदस्यों की जो थी वो बताई जा रही थी, पीएफआई काफी सक्रिय नजर आ रही थी। तो फरवरी में ये हुआ, अगस्त 2020 में आते आते बेंगलुरु में दंगा हो जाता है, लेकिन बेंगलुरु में भी सेम कनेक्शन जो था वो मिला दंगे का पीएफआई के सदस्यों के साथ, पीएफआई से इसका कनेक्शन पूरा मिला। तो दंगों और पीएफआई के खूनी इरादे क्या क्या हैं? दरअसल इस्लामिक शासन की स्थापना करना ये लोग चाहते हैं। जो पीएफआई है वो पूरा ये चाहता है कि कैसे भी करके इस्लामिक राष्ट्र जो है वो हिंदुस्तान को बनाया जाए। और साथ ही साथ निशाने पर कौन कौन है? निशाने पर खास समुदाय के नेता ही हमेशा पीएफआई के रहते हैं, क्योंकि लगातार उन्हीं को टारगेट किया जाता है। और इसके अलावा जो ब्लड बात है वो मतलब देश में खूनी साजिश ये लोग फैलाना चाहते हैं। तो पीएफआई के खूनी इरादे, क्या इनका मकसद है, क्या ये चाहते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, जो इनका एक सबसे इरादा है वो ये कि दो समुदायों को कैसे आपस में हिंसा इनमें करानी है, कैसे इनको आपस में भड़काना है। तो वो हिंसा के लिए भड़काते हैं। युवाओं को आतंकी संगठनों में भेजना भी इनका एक काम में शुमार आता है कि पीएफआई जो है वो युवाओं को आतंकी संगठनों के साथ भेजती है, आतंकी संगठनों के साथ सीधा कांटेक्ट कराने की कोशिश देश के युवाओं के साथ करती है। और इधर अगर हम मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात करें तो मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती कासिम रजा का साफ ये कहना है कि पीएफआई ने कभी देश विरोधी काम नहीं किया है। वहीं बीजेपी नेता राम कदम का ये कहना है कि जो भी संगठन देश विरोधी काम करेगा तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। जो पीएफआई है तो ये हो सकता है गवर्नमेंट की कोई साजिश हो, जबकि उनको हमने कभी भी ऐसा कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मी या मुल्क की मुखालिफ किसी मामलात में मुलव्विस हों, अगर ऐसा है तो उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी गवर्नमेंट का सही कदम है, लेकिन पॉपुलर फ्रंट को कभी भी ऐसा उनके कोई भी कारकुन है ऐसा नहीं सुना गया है कि उन्होंने मुल्क मुखालिफ गतिविधि या उस सरगर्मी में मुलव्विस हों। अब ये इनका अपना जो नज़रिया है मुसलमानों को परेशान करने का, हमारे माँ भारती के मुल्क में रहकर आतंकवाद को बढ़ावा देता है। दुश्मन मुल्क के कहने पर हमारे देश के नौजवानों को गुमराह करके उनको आतंकवाद में झोंके खुलेआम भारत की भूमि पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दे, तो ऐसे संगठन पर जरूर प्रतिबंध लगेगा। अब यह बदला हुआ नया भारत है, यह कांग्रेस दल के कार्यकाल का पुराना भारत नहीं है। इस नए भारत के मुल्क में किसी भी देशद्रोही गतिविधियों को बढ़ावा कतई नहीं मिल सकता, उन पर प्रतिबंध जरूर लगेगा। जो सरकार का ये जो प्रतिबंध लगाने का फैसला है, यह फैसला ये सुनिश्चित करता है कि इस भारत के भूमि पर आतंकवाद को हम पनपने नहीं देंगे। तो पीएफआई पर 5 साल का बैन जो है वो लग चुका है। और अब अलग अलग तरीके से, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात कर लें या फिर हम बीजेपी नेताओं की बात कर लें या फिर कांग्रेस नेताओं की बात कर लें, हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है कि वो सरकार की इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि जिस तरीके से अब हर दिन एक नई तस्वीर के साथ ये मामले सामने आ रहे हैं, जगह जगह पीएफआई के जो ऑफिसेज हैं उनको सील किया जा रहा है और पीएफआई से जुड़े जितने सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता हैं इनके, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अगर ऐसा कुछ भी है तो क्या महज बैन कर देना ही एक रास्ता है? क्योंकि आतंकवादी संगठन बताया जाता है पीएफआई को। साथ ही साथ जितने मुस्लिम युवा हैं, नौजवान हैं, उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकी संगठनों में भेजने की बात की जा रही है। इसके अलावा मुस्लिम राष्ट्र बनाने के इनके जो इरादे हैं उसको दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर कोई संगठन इतना खतरनाक है तो पूरी तरीके से बैन सरकार क्यों नहीं करती है? महज 5 साल के लिए बैन क्यों किया जा रहा है? सवाल यह है कि अगर ऐसा कोई भी संगठन है तो उसको पूरी तरीके से उस पर पाबंदी लगानी चाहिए, उसके खिलाफ जितना भी सख्त से सख्त एक्शन हो वो लेना चाहिए। लेकिन गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है, लेकिन इस फैसले के तहत
सिर्फ और सिर्फ अभी 5 साल का बैन जो है वो पीएफआई पर लगा दिया गया है। लेकिन अगर ऐसा कोई आतंकी संगठन सामने आता है जिसके इरादे इतने खतरनाक हो, खूनी इरादे हो, तो ऐसे खूनी इरादे वाले संगठन को हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। तो पीएफआई पर फिलहाल 5 साल के लिए पाबंदी लगाई गई है और न सिर्फ पीएफआई पर बल्कि गृह मंत्रालय ने फैसला लेते हुए जो पीएफआई से जुड़े संगठन है उन सबको भी बैन कर दिया गया है। तो पीएफआई के सहयोगी संगठनों पर भी ये कार्रवाई हुई है। टेरर लिंक के सबूत इनके पास से मिल रहा है, सब कुछ है, सारे सबूत मिल रहे हैं, सब लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, ऑफिस को सीज किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके लगातार रेड भी हो रही है। लेकिन एमएचए सिर्फ इतना ही फैसला ले पाता है कि दरअसल कई राज्य, इसके पीछे तर्क जो है वो ये दिया जा रहा है कि कई राज्यों ने बैन की मांग की थी और बैन पर बाकायदा ट्वीट भी हर कोई कर रहा था। लेकिन दिल्ली के शाहीन बाग में फिलहाल सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है, जगह जगह सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। लेकिन ऐसे में पीएफआई पर बैन का सब लोग स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन अगर इतना ही सब कुछ है तो फिर पूरी तरीके से इस संगठन को बैन क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों सिर्फ 5 साल का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है कि पीएफआई के सहयोगी संगठन, पीएफआई पर, इन सब पर 5 साल का बैन रहेगा? तो 5 साल में ऐसा क्या हो जाएगा जब हमारे पास सारे सबूत उनके खिलाफ इकट्ठा है, हमारे पास सारे टेरर, कैसे वो लोग टेरर फैलाने की पूरी आतंकी साजिश वो रच रहे हैं उसके सबूत हमारे पास है। तो इतना सब कुछ होने के बाद सिर्फ 5 साल के बैन क्यों? तो दरअसल ये जो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं ये हैं सीधी चेन्नई की तस्वीरें, जहां से हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये जो लोग यहां पर इकट्ठा हैं। दरअसल यहां पर भी पीएफआई का एक ऑफिस जो है, एक दफ्तर जो है वो बताया जा रहा है। और पीएफआई पर बैन के बाद लगातार देश भर में पीएफआई पर जो है जहां भी उनके ऑफिसेज हैं, जहां भी उनके दफ्तर हैं, जहां भी उनका कनेक्शन मिल रहा है, उन तमाम कनेक्शन को खंगालने की कोशिश जो है वो एनआईए की टीम कर रही है, ईडी की टीम कर रही है कि टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद जांच एजेंसियां जो है कई अहम सबूत और जुटाने की कोशिश में तमाम जगह पर पहुंच रही है जहां भी पीएफआई के ऑफिस से दफ्तर है उनको खंगाला जा रहा है। और इसी कड़ी में आज चेन्नई जो है वो टीम पहुंची है और चेन्नई से फिलहाल ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि कैसे जो टीमें हैं वो यहाँ से और भी ज्यादा सबूत जुटाने की कोशिश में नजर आ रही हैं। तो पीएफआई पर 5 साल का बैन लग गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद का यह कहना है कि पीएफआई पर पूरी पाबंदी लगनी चाहिए। बहुत अच्छा फैसला है और सभी भारत में इसका इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारी स्टेट्स ने इसको रिकमेंड किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को बैन करने के लिए, और पीएफआई और इसके एसोसिएट्स जो एफिलिएट्स हैं उनको बैन करना बहुत ज़रूरी था। इनका देखिए मुखौटा है, नाम बड़े अच्छे अच्छे हैं, एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कैंपस फ्रंट, रिहैब इंडिया, नाम इतने अच्छे अच्छे हैं और ग्राउंड पे एक्टिविटी इनकी देश को तोड़ने की है, भारत के प्रधानमंत्री को असैसिनेट करने की है, 2047 में गजबा हिंद करने की है, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाने की है, जो गलीबल मुस्लिम बच्चे हैं उनको रेडिकलाइज करके टेररिस्ट बनाने का है, उनको आर्म्स ट्रेनिंग दी जाती है, उनसे जुलूस निकलवाया जाता है, उनको आईसिस और अलकायदा ज्वाइन कराया जाता है। बांग्लादेश और टर्की की टेरर आउटफिट में उनके साथ इनके लिंक हैं। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ बैन ही नहीं करना चाहिए, इस देश से ख़त्म कर देना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल यही हम भी कह रहे हैं कि ऐसी अगर कोई संगठन है, ऐसा आतंकवादी संगठन, तो उसको सिर्फ बैन नहीं करना चाहिए बल्कि पूरा उसको खत्म कर देना चाहिए। तो गृह मंत्रालय की तरफ से ये फैसला लिया गया है। अपना ये फैसला लेते हुए क्या कुछ कहा गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, आइए कुछ ग्राफिक्स तैयार किए, उनके जरिए आपको हम समझाने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। दरअसल पीएफआई जो है वो आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। गृह मंत्रालय के आदेश में ये कहा गया है और ये भी कहा गया है कि देश की सुरक्षा के लिए पीएफआई जो है वो अब खतरा बन गया है। और तो गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में आगे वो कहता है कि पीएफआई के कैडर और कामों में जो है वो लगातार लग रहे हैं, तो गलत गतिविधियों को वो लगातार अंजाम दे रहे हैं। एक प्रोफेसर का हाथ काटने में भी पीएफआई जो था वो शामिल था। तो अभी तक पीएफआई का जो रिकॉर्ड रहा है उसको गृह मंत्रालय ने आधार बनाया है। और साथ ही साथ गृह मंत्रालय ने यह भी कहा अपने आदेश में कि दूसरे धर्मों के लोगों की हत्या में पीएफआई जो है वो लगातार शामिल रहता है। इसके अलावा आतंकी संगठनों से भी पीएफआई का जो है वो सीधा संबंध जो है वो लगातार रहता है, क्योंकि कनेक्शन निकल कर आता है पीएफआई का। पीएफआई के कुछ सदस्य जो है वो पीएफआई में शामिल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, माफ कीजिएगा, तो हवाले के जरिए देश के भीतर और बाहर का जो फंड था वो पीएफआई के जरिए जमा किया जा रहा था।
इसके अलावा फंड का देश विरोधी काम में इस्तेमाल किया जाता था। तो जो फंड आता था उसका देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल जो है वो पीएफआई संगठन कर रहा था। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात ने पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की थी। तो ये वो राज्य हैं जो लगातार पीएफआई पर बैन लगाने की मांग जो थे वो कर रहे थे। और इसके अलावा आपको हम बताएं पीएफआई के इन संगठनों पर भी बैन है और उनमें आता है RIF यानी रहब इंडिया फाउंडेशन। ये वो संगठन है जिसका कनेक्शन पीएफआई से बताया जा रहा है। और दूसरा जो संगठन है जो पीएफआई से जुड़ा हुआ है वो है CFI यानी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। ये भी पीएफआई का संगठन था, इनसे जुड़ा हुआ ये संगठन था, इस पर भी बैन जो है वो लगा दिया गया है। इसके अलावा अगला संगठन जो आता है तीसरे नंबर पर वो आता है AIIC यानी ऑल इंडिया इमाम काउंसिलिंग। ये भी पीएफआई के साथ जुड़ा हुआ संगठन था, इस पर भी बैन लग गया है। इसके अलावा अगला आता है NCHRO यानी नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी कनेक्शन सीधा पीएफआई से बताया जा रहा था। इस संगठन को भी फिलहाल बैन कर दिया गया है। नेशनल विमेन फ्रंट एक संगठन ये भी है। तो कई संगठन ऐसे हैं जो पीएफआई के साथ बैन किए गए हैं। तो सिर्फ पीएफआई पर ही बैन नहीं लगाया गया बल्कि पीएफआई से जुड़े जितने संगठन थे उन पर भी बैन लगाया गया। उनमें अगला संगठन जो आ जाता है वो आ जाता है जूनियर फ्रंट। ये भी वो संगठन था जिसे कहा यह जा रहा है कि ये संगठन भी पीएफआई की तर्ज पर ही काम कर रहा था, लिहाजा जूनियर फ्रंट संगठन पर भी पाबंदी जो है वो लगा दी गई है। इसके अलावा अगला जो आता है संगठन वो आता है एम्पावर इंडिया फाउंडेशन यानी ये भी वो संगठन जो पीएफआई की तर्ज पर काम कर रहा था। तो पीएफआई के साथ जितने कनेक्शन थे, जो संगठन थे, उन सब पर बैन लगाया गया है। रहब फाउंडेशन केरल, ये आपको हमने बताया। इसके अलावा और भी जितने संगठन हैं जो इनका कनेक्शन सीधा या जिनका ताल्लुक सीधा पीएफआई से बताया जा रहा है उन सबको बैन किया जा रहा है। तो पीएफआई बैन पर लगातार एक के बाद एक ट्वीट भी आ रहे हैं। पीएफआई बैन पर एसडीपीआई ने ट्वीट के जरिए विरोध जाहिर किया है। एसडीपीआई ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। तो लगातार एक के बाद एक ट्वीट जो है वो किया जा रहा है। इसी ट्वीट के जरिए अब आप देखिए कि लेकिन एक खास बात यह है कि जिस तरीके से कई राज्य पहले सामने ऐसा है जिन्होंने पीएफआई पर सिर्फ बैन लगाने की मांग की, लेकिन अब कई राज्य ऐसे हैं या फिर कई लोग ऐसे हैं जो अब इस बात को चाहते हैं कि अगर कोई आतंकी संगठन है तो आप उसको सिर्फ 5 साल के लिए बैन मत कीजिए बल्कि आप उसको हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए, उसका खात्मा कर दीजिए। तो लगातार ट्वीट के जरिए इन पर भी बातचीत जो है वो हो रही है कि पूरी तरीके से पाबंदी सरकार कब लगाएगी, ये कई सवाल भी उठ रहे हैं। तो लगातार बहुत से लोग ऐसे ट्वीट करके इसका समर्थन कर रहे हैं, इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई ऐसा संगठन है आतंकी गतिविधियों में हमेशा से वो शामिल रहता है और सबसे बड़ी बात यह कि हिंदुस्तान को, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की गतिविधियों में ये हमेशा अंजाम देता है, तो ऐसे संगठन को सिर्फ 5 साल के बैन क्यों किया जा रहा है? क्यों पूरी तरीके से सरकार इस पर पाबंदी नहीं लगा रही? और इसी पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। 5 साल का बैन लगाया तो पीएफआई संगठन जो है, ये जो पॉपुलेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं उनको इस देश में ऐसे नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यह गृह विभाग पूरी तरह उनका बंदोबस्त करेगी और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, योग्य निर्णय लिया है, इस देश में देशभक्तों का ये देश है, ये राज्य है, राष्ट्रभक्तों का है। यह देशद्रोही बयान किसी पर कोई कर नहीं सकता है और वो साइन भी नहीं किया जाएगा। साल का बैन लगाया तो पीएफआई संगठन जो है, ये जो पॉपुलेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं उनको इस देश में ऐसे नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यह गृह विभाग पूरी तरह उनका बंदोबस्त करेगी और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, योग्य निर्णय लिया है, इस देश में देशभक्तों का ये देश है, ये राज्य है, राष्ट्रभक्तों का है। यह देशद्रोही बयान किसी पर कोई कर नहीं सकता। तो 5 साल के लिए बेशक पीएफआई पर बैन लग गया है और न सिर्फ पीएफआई पर बल्कि पीएफआई से जुड़े जितने संगठन हैं उन पर भी पाबंदी लगा देगी। लेकिन सवाल यही है कि पूरी तरीके से पाबंदी कब लगेगी।